देखो दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सिलसिलावार वीडियोस का ये सिलसिला आपके लिए बाइसे दिलचस्पी होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारी और आपकी दोस्ती यूं ही इन्फॉर्मेशन पे मबनी होगी और हम आपको हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ नई मालूमात फराहम करते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है। इसमें हम आपको आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि जो बहुत ही आम है। ये आम चीज़ क्या है और इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इन तमाम हवालाजात से आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल देखो दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहें। दोस्तों, इंसान की सबसे पहली ईजाद जो कि पहिए और कंप्यूटर से भी बड़ी थी और हैरत अंगेज़ तौर पर जिसमें 10,000 साल से बहुत कम तब्दीली हुई है और इसके बनाने का तरीका भी वैसे ही है जैसे करीबन आज से 7,000 साल पहले था। इस ईजाद से इंसानी तहज़ीब की इब्तिदा हुई। इंसान एक नए दौर में दाखिल हुआ और इससे ख़राब मौसमों, जानवरों और दुश्मनों से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिला। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ईंट की, जिसे अंग्रेज़ी में ब्रिक कहा जाता है। पहल इंसान ने 8,000 कबले मसीह में ईंट बनाना सीखा। इससे पहले वो गारों, फिर पत्थरों के घर, फिर लकड़ी और मिट्टी से घरोंदे बनाना सीख चुका था, मगर माँ सिवाय पत्थरों के बाकी तामीरात नाकिस और देर पा साबित नहीं होती थीं और पत्थर तोड़ना या तराशना भी आसान अमल न था। मिट्टी से ईंटें बनाकर इसको धूप में सुखाकर इस्तेमाल करने का फ़न 7800 कबले मसीह में तुर्की में शुरू हुआ। नीचे तस्वीर में आपको दुनिया की पहली मिट्टी की ईंटों से बनी बस्ती के आसार भी नुमाया नज़र आ रहे हैं। इस फ़न में इनकलाब तब आया जब हज़रत इंसान ने आग से ईंटों को बनाने, सुखाने और पकाने का तरीका अपनाया और सबसे पहले ये मेहरगढ़, जो कि आज के बलूचिस्तान की सबसे उम्दा और अपने वक्त की जदीद तरीन तहज़ीब थी, वहाँ इस्तेमाल किया। इसकी तस्वीर भी आप नीचे देख सकते हैं, मगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इसका इस्तेमाल अपने उरूज पर था। आप हड़प्पा की ईंटों की पुख्तगी का अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि इन ईंटों का इस्तेमाल तकरीबन 8,000 साल बाद दोबारा अंग्रेज़ ठेकेदारों ने ट्रेन की पटड़ी बिछाने में भी किया। छोटी ईंट, जिसे आज हम टाइल कहते हैं, इसकी अहमियत सीमेंट की ईजाद से पहले बहुत ज़्यादा थी। ताहम इमारात, महलात, दीवारों, हत्ता के छतें तक इनसे बनती थीं। इस तामीर असलूब को दवाम मुसलमानों ने बख्शा। ईंटों से दीवारें, फर्श, जीने तो कब से बन रहे थे, मगर इनसे छतें बनाने का सहरा भी पहली मर्तबा मुसलमान इंजीनियर्स ने अपने सरों पर सजाया। डाट या मेहराब टेक्नोलॉजी की ईजाद से हम इमारात बनाने की यकसर नई और जदीद दुनिया में पहुंच गए। हमारे यहाँ भी बरे सग़ीर में तमाम पुरानी इमारात इन्हीं छोटी ईंटों से बनी थीं, जो कि आज तक हम देख सकते हैं। ये फ़न बगदाद से सेंट्रल एशिया यानी समरकंद, बुखारा वग़ैरह तक पहुँचा और वहाँ से मुग़ल इसको हिंदुस्तान लेकर आए थे। मलका नूरजहाँ के बाद मुग़ल तर्ज़ तामीर में हमें ईरानी टच भी जा बजा देखने को मिलता है, चाहे वो ताज महल हो या लाहौर में चौबुर्जी की इमारत। नीचे तस्वीर में आपको छोटी ईंट से बने शाहकार नज़र आ रहे होंगे। मुकम्मल ईंट से बनी बिल्डिंग्स की तामीरात का आगाज़ रोमन्स ने किया। आज भी इटली, स्पेन और पूरे यूरोप में ब्रिक्स चर्चेज़ हमें नज़र आते हैं। इसको गोथिक ब्रिक वर्क भी कहा जाता है। इसकी एक तस्वीर भी आप नीचे देख सकते हैं। देखो दुनिया के प्यारे दोस्तों, देखो दुनिया के प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसमें हमने ईंट की ईजाद और इसके इस्तेमाल के हवाले से आपको मालूमात फ़राहम की। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल देखो दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बराबर आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब बटन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए
تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔